Hello everyone, this is V Madam. Today I have brought a very interesting story, The Clever Pigeon. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और साथ ही साथ बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। कभी कभी हम लोग बड़ों की बातें नहीं मानते हैं और उसका परिणाम क्या होता है ये इस स्टोरी में हम लोग सीखेंगे। द क्लेवर पिजन। क्लेवर मीन्स चालाक, पिजन मीन्स कबूतर। Once upon a time there lived a bird catcher. एक समय की बात है कि एक बर्ड कैचर था who was an expert at catching birds. बर्ड कैचर मीन्स वो लोग जो चिड़ियों को पकड़ते हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट था, उसको एक तरह से विशेषता हासिल थी चिड़ियों को पकड़ने में। He used to go to the forest. वो कहाँ जाया करता था? जंगल में। Every month to catch birds. वो जंगल में हर महीने जाता था बर्ड्स को पकड़ने के लिए। Once day he saw a flock of pigeons. One day, एक दिन उसने क्या देखा? फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं समूह या झुंड, कबूतरों के झुंड को, ये कलेक्टिव नाउन है। सोरिंग अबव द फॉरेस्ट। कहाँ पे उड़ रहे थे? सोरिंग मीन्स उड़ रहे थे फॉरेस्ट में ऊपर की तरफ। वॉट ब्यूटिफुल बर्ड्स ही थॉट। उसने सोचा कितनी सुंदर चिड़ियाँ हैं। आई वुड कैच देम द नेक्स्ट टाइम। मैं इनको अगली बार पकड़ूंगा। दे वुड श्योरली फैच मी अ गुड प्राइस। फैच मीन्स होता है लाना, कि जब मैं इनको पकड़ लूँगा तो बिल्कुल श्योर है कि मुझको मेरे पास अच्छे पैसे आएंगे। मैं इनको चाहे सेल करूँ चाहे कुछ भी करूँ, ये मेरे लिए पैसे लेके आएंगे। नेक्स्ट मंथ मीन्स अगले महीने। द बर्ड कैचर केम। आया। वेल प्रिपेयर्ड। कैसे आया था? पूरी तैयारी के साथ। ही हैड अ बिग नेट। उसके पास क्या था? एक बड़ा सा जाल था। नेट क्या था? जाल था। एंड प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स, या बहुत सारा अनाज था। देखेंगे इसमें कि लालच का क्या एक तरह से रिजल्ट होता है, कि लालच और बड़ों की बातें ना मानने का क्या परिणाम होता है, इस स्टोरी में हम देखेंगे। ही थ्रू द ग्रेन्स इन द एम्प्टी पैच ऑफ लैंड। ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पे कुछ भी उगा हुआ नहीं था, खाली जगह थी। उसने वहाँ पे अनाज को डाल दिया, बिखरा दिया। लेट हिज नेट एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर द बर्ड्स। उसने नेट को, अपना जो जाल था, बिछा दिया और वेटिंग फॉर द बर्ड्स का इंतज़ार करने लगा। क्यों इंतज़ार कर रहा था? कि वो आए और मैं उनको किसी तरीके से ट्रैप करूँ, पकड़ लूँ उस जाल के अंदर। सून, जल्दी क्या हुआ? द फ्लॉक ऑफ पिजन्स केम ओवर हेड। जो कबूतरों का समूह था वो आया ऊपर की तरफ। दे लुक डाउन, उन्होंने नीचे देखा। सर्चिंग फॉर फूड, नीचे क्यों देखा? क्योंकि वो खाना ढूंढ रहे थे। आई सी ए लॉट ऑफ ग्रेन्स इन दैट एम्प्टी पैच, सैड अ यंग पिजन। जो एक यंग पिजन था, यंग कबूतर था, जो कम उम्र का था, उसने क्या कहा कि मैंने क्या देखा है? खाली जगह पे अनाज देखा है, जो कि बहुत सारा है। ऑल द अदर पिजन्स लुक डाउन। बाकी जो कबूतर थे उन्होंने भी नीचे देखा। दे ऑल सा द ग्रेन्स स्कैटर्ड ओवर द एम्प्टी पैच ऑफ लैंड। स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ था। क्या बिखरा हुआ था? अनाज के दाने। कहाँ पे बिखरे हुए थे? जो खाली जगह पड़ी थी उस पर बिखरे हुए थे। किसने डाले थे? उसी बर्ड कैचर ने, उसी चिड़िया पकड़ने वाले ने डाले थे, कि वो उन लोग को अट्रैक्ट कर रहा था, कि लुभा रहा था कि किसी तरीके से वो इसी बहाने से यहाँ पे आए। देयर माउथ वाटर्ड। जैसे कि आप लोग कुछ अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं, जब सामने आ जाती है तो क्या होता है? मुंह में पानी आने लगता है। उसी तरह उन लोग के भी क्या हुआ कि मुंह में पानी आ गया। बट एन ओल्ड पिजन लुक डाउन एंड वॉज अमेज्ड टू सी ग्रेन्स स्कैटर्ड इन दैट एम्प्टी एरिया। लेकिन एक बूढ़ा कबूतर था, उसने जब नीचे देखा, वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड था, आश्चर्य उसको हुआ, कि उसने देखा कि खाली जगह पे अनाज बिखरा हुआ है। जंगल में आखिर ऐसे कौन बिखरा गया है? वेट, रुको, सेड द ओल्ड पिजन।
बूढ़े कबूतर ने कहा, रुको, फ्रॉम वेयर कुड सो मच ग्रेन हैव कम, ये इतना सारा अनाज कहाँ से आ गया, अनाज के दाने कहाँ से आ गए। आई थिंक इट इज़ द वर्क ऑफ सम बर्ड कैचर, उसने कहा कि ये किसका काम है, किसी चिड़िया पकड़ने वाले का है। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। उसने ये भांप लिया कि एक नॉर्मल बात नहीं है, इंटेंशनली किसी ने ऐसा किया है। फादर पिजन ऑलवेज सीज डेंजर, सेड अनदर यंग पिजन, एक जो यंग पिजन था उसने कहा, ये जो फादर पिजन या ओल्ड पिजन है वो क्या है, इनको हर चीज़ में खतरा ही दिखाई देता है। गॉड नोज़ हाउ मैनी टाइम्स ही हैज़ वार्न्ड अस ऑफ डेंजर, कि कितनी बार, भगवान ही जानता कि कितनी बार ये जो है हर समय हम लोग को सचेत करते रहते हैं। डोंट लिसन टू हिम, लेट अस गो टू द ग्रेन, गेट द ग्रेन, कि उनकी बात को मत सुनो। जैसे कि आप लोग के मम्मी हैं, पापा हैं, आप लोग अच्छी बातें बताते हैं तो उनका एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह से ये जो था ओल्ड पिजन था, वो समझ गया था कुछ गड़बड़ी यहाँ पे है। दे डाइव डाउन, यानी कि जैसे नदी कहीं स्विमिंग पूल में गोता लगाते हैं ना, उसी तरह से वो लोग उन्होंने जंप किया। एंड स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स हंग्रीली, और भूखों की तरह वो लोग खाने लग गए अनाज को। ओनली द ओल्ड पिजन हॉवर्ड ओवरहेड, लेकिन जो बूढ़ा पिजन था वो नीचे नहीं आया, वो कहाँ पे मंडरा रहा था, ऊपर से देख रहा था। द बर्ड्स गॉट बिजी ईटिंग, सारी चिड़ियाँ खाने में बिजी हो गई। बट सडनली देयर क्लॉज वर एंटेंगल्ड इन समथिंग, देखिए उनके पंजे क्या हुआ कि किसी चीज़ में फंस गए थे। ऑल द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट, सारी की सारी चिड़िया क्या हो गई थी, जाल में फंस गई थी। दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फ्राइट, डर के मारे वो लोग चिल्लाने लगी, रोने लगी। द ओल्ड पिजन सा दैट दे वर इन ट्रबल एंड स्वीप डाउन टू द ग्राउंड, जब उस बूढ़े पिजन ने देखा, कबूतर ने देखा कि ये लोग समस्या में फंस गए हैं, तो उसने वो नीचे आया एकदम जल्दी से। द अदर पिजन्स एट वंस स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर फॉर नॉट लिसनिंग टू द फादर पिजन, अब आपस में जो फंस गए थे वो सारे के सारे एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे कि नहीं, तुमने ऐसा कहा था तो हम नीचे आ गए, तुमने ऐसा कहा था तो नीचे आ गए। द ओल्ड पिजन सेड, जो बूढ़ा पिजन था उसने क्या कहा कि कीप क्वाइट, चुप रहो, शांत रहो, लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो। इफ़ यू स्ट्रगल अलोन, अगर तुम अकेले कोशिश करोगे, अकेले संघर्ष करोगे, यू वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई अवे, तुम नहीं उड़ पाओगे। बट इफ़ यू स्ट्रगल टुगेदर, लेकिन अगर एक साथ संघर्ष करोगे, यू वुड बी एबल टू मेक इट, तुम तब कुछ कर पाओगे, इससे निकल पाओगे, अपने को बचा पाओगे। वेट फॉर माई सिग्नल देन ऑल फ्लाई टुगेदर, जब मैं तुम लोग को इशारा करूँ तो सारे के सारे एक साथ उड़ जाना। द बर्ड कैचर वॉज एडवांसिंग स्लोली, वो जो था चिड़िया पकड़ने वाला धीरे 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 कदमों से चल के आ रहा था। बीइंग एश्योर्ड दैट ही हैड कॉट द एंटायर फ्लॉक, बड़ा वो बिल्कुल एश्योर था, उसको बिल्कुल ये लग रहा था कि मैंने सारी की सारी चिड़ियों को पकड़ लिया है, पूरे झुंड को। जस्ट देन द ओल्ड पिजन गेव द सिग्नल, उसी समय जो बूढ़ा कबूतर था उसने इशारा दे दिया। और ऑल द पिजन्स स्टार्टेड फ्लैपिंग देयर विंग्स टुगेदर, कि उन्होंने क्या करा, उड़ने के पहले चिड़िया क्या करती है कि एक तरह से अपने पंख को फड़फड़ाती है, उसके बाद उड़ जाती है। द एंटायर नेट लिफ्टेड अप, जब सब सारे के सारे उड़ने की कोशिश करने लगे तो पूरा का पूरा नेट क्या हुआ, ऊपर उठ गया। एंड वॉज कैरीड अवे इन फ्रंट ऑफ द डेस्ड आइज ऑफ द बर्ड कैचर, लेकिन जो क्या ये जो बर्ड कैचर था उसको कैसा लगा, बिल्कुल एक निराशा एक तरह से उसको होने लगी। आई हैड अंडरस्टिमेटेड द वर्ड ही थॉट, उसने सोचा कि पहले इनको अंडरस्टिमेट करा था, ये सोचा था कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इनके बारे में इनको थोड़ा मतलब कम सोचा था। द ओल्ड पिजन गाइडेड द बर्ड्स टू सेफ्टी एंड लेट देम नियर अ रैट्स होल, अब ओल्ड पिजन ने क्या किया कि वो एक जो चूहे का बिल था उसकी तरफ ले गया। तो ओल्ड पिजन हैड वंस हेल्प द रैट, एक समय में इस जो बूढ़ा कबूतर था उसने इस चूहे की मदद की थी। सो ही आस्क्ड हिम टू हेल्प देम,
तो उसने कहा कि अब ये समय आया है, इन लोगों की मदद करो। द रैट कट द नेट विद द शार्प टीथ। रैट ने क्या किया कि नेट को काट दिया था अपने जो नुकीले दांत से उनसे। एंड ऑल द पिजन्स वर एबल टू एस्केप। और इस तरीके से सारे पिजन, सारे कबूतर क्या थे, किसी तरह से भागने में कामयाब हो गए। इसका मॉरल क्या है? यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में क्या है? शक्ति है। और दूसरी बात, ये स्टोरी दो बातों को बताती है। एक तो कि बड़ों की बातें, बड़े जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, बड़ों की बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, एकता में शक्ति है। अगर एक कोई बड़ कोशिश करती तो कभी भी नहीं इससे निकल पाती, लेकिन सबने मिलकर एक साथ कोशिश की तो इसलिए सब बचने में कामयाब हो गए। उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान देंगे और साथ ही साथ इसमें जो भी बातें कही गई हैं उस पर भी ध्यान देंगे। थैंक यू।